बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 7 मैं करा रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो सबसे पहले तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का आप लोगों को पता चलता रहे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें इन्होंने ये क्या कहा है, ये फिगर दी हुई है और इसमें हमें ये बताया है कि लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है लाइन सी डी के। ये आप देख रहे हैं, ये लाइन है ए बी। ये वाली लाइन जो है ये किसके पैरेलल है, लाइन सी डी। ये दोनों लाइन्स, ये वाली लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि बी एफ पैरेलल है ए डी के। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन जा रही है बी एफ और ये किसके पैरेलल है, ये ए डी के पैरेलल है। यहाँ सी डी जो थी इसके इस पॉइंट से इधर जो ए है ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और ये बी एफ और ये ए डी ये दोनों पैरेलल हैं। ये बात हमको गिवन है। अच्छा, ये तो इन्होंने बता दिया ए बी पैरेलल है सी डी के, बी एफ लाइन जो है पैरेलल है ए डी के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये वाली ये दोनों एक दूसरे के हैं। आगे इन्होंने कहा है एंगल है ई बी एफ। अब ई ये पॉइंट, जब ये वाली लाइन इस पॉइंट से गुजरी है, ये बी सी एक लाइन है, इसके इस पॉइंट को ई बी एफ, ई बी और एफ, ये जो एंगल है ये इन्होंने बता दिया, ये 68 डिग्री है, ये गिवन है। दूसरा इन्होंने बताया सी डी ई, सी डी ई, तो ये वाला जो एंगल है ये भी गिवन है, ये है 58 डिग्री। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है, इन्होंने हमसे कहा है कि हमें मालूम करना है एंगल ए ई बी। ए ई बी हमें ये वाला एंगल मालूम करना है और ए बी ई, ए बी ई ये वाला एंगल मालूम करना है। तो हम देखते हैं कि किस तरह इन एंगल्स को हम एंगल्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए किस तरह मालूम करेंगे। अच्छा, ये आपका जो क्वेश्चन है ये उसी की फिगर है, जो बुक में फिगर है ये वही है। हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, ए ई बी, हमें ये मालूम करना है एंगल कौन सा, ए ई बी, ये वाला एंगल हमको मालूम करना है। और दूसरा कौन सा, ए बी ई, ए बी ई, हमको ये वाला एंगल भी मालूम करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ये जो लाइन है बी एफ ये किसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है। अच्छा, अब ये दोनों जो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस को, ये जो है ट्रांसवर्सल, ये एक लाइन इधर से इन दोनों पैरेलल लाइंस को ए डी और बी एफ को जो ज्वाइन कर रहा है वो ये लाइन ज्वाइन कर रही है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इन्होंने ये जो पैरेलल लाइन है और ये जो ट्रांसवर्सल है, यहाँ तक का तो एंगल गिवन है 68 डिग्री है। और दूसरा हमको एक एंगल की प्रॉपर्टी पता है ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में। हमने क्या पढ़ा था ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में, कि दो पैरेलल लाइंस हों और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया है। तो अगर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की एक साइड पे जो एंगल है, अगर हम उसके दूसरी तरफ देखें तो ये ट्रांसवर्सल अब इस लाइन पर जो इसके पैरेलल लाइन थी ए डी, इसको कट कर रहा है। तो ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। 68 डिग्री इधर है, इस साइड पे 68 डिग्री है तो इस साइड पर भी 68 डिग्री होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल ए ई बी, ए ई बी ये जो हमें मालूम करना है, तो ये क्या है, ये भी 68 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, इस 68 डिग्री के ऑल्टरनेट है तो ये भी इक्वल होगा। इधर मैंने प्रॉपर्टी बतानी है कि ये ऑल्टरनेट एंगल है। कब, जबकि बी एफ, लाइन बी एफ जो है वो पैरेलल है लाइन ए डी के, हमने ये भी बता दिया। मैं अपनी बात रिपीट करती हूँ। अभी सबसे पहले मैंने इन दो लाइंस को जो एक दूसरे के पैरेलल हैं इनको मैंने कंसीडर किया है। तो जो ट्रांसवर्सल है वो यहाँ से कट करता हुआ इधर को गया है, तो जो एंगल पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल के बीच में बना वो 68 डिग्री है। इसके ऑल्टरनेट पे ये जो एंगल है ए ई बी ये भी सेम होगा, 68 डिग्री ही होगा। अच्छा, अब जो है हम इन दो पैरेलल लाइंस को कंसीडर करेंगे। जैसे लाइन ए बी हमें ये गिवन है, लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमें ये पता है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल, ये
कट कर रहा है इधर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। तो पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 58 डिग्री है, ये हमको गिवन है, ये हमें गिवन है। और हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि अच्छा हम ये जो है ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, इधर एंगल 58 डिग्री बन रहा है, तो इसके ऑल्टरनेट पे इधर ये जो एंगल होगा ये भी तो 58 डिग्री होगा, ये भी 58 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं, क्योंकि ए बी और सी डी जो है ये दोनों पैरेलल हैं और इनके ऑल्टरनेट एंगल्स भी सेम होंगे। अब इधर मैं ये बात लिख सकती हूँ, जब इस सेकंड जो है इन्होंने हमसे कहा है ए बी ई मालूम करने के लिए कहा है, तो हम यहाँ से अपनी बात स्टार्ट करेंगे कि क्या बताना है हमें, ई ए बी। सबसे पहले तो हम ई ए बी बताएंगे, ये वाला एंगल ये जो है ये इसके ऑल्टरनेट है, तो ये मैं बता रही हूँ इसको कि ये 58 डिग्री है। और हमने एब्रीवेशन बता दी कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं जब ए बी पैरेलल है सी डी के। अब हम इन दोनों लाइंस को देख रहे हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ई ए बी ये वाला एंगल 58 डिग्री हमने कह दिया। अच्छा, मालूम हमको कौन सा करना है, मालूम हमें ये वाला एंगल करना है। हमें इसको मालूम करने के लिए हमें पहले हमने इसको मालूम किया है, हमें ये बात पता है। अब एक और एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब दो पैरेलल लाइंस हों, उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब अगर मैं इन दो लाइन्स को देखती हूँ, लाइन बी एफ और ए डी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से अब ये वाला एंगल इस पैरेलल लाइन से लेके इस ट्रांसवर्सल तक का ये एंगल, और इधर मैं देखती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अच्छा, हमें ये एंगल तो पता चल गया इसकी हेल्प से कि ये इसके ऑल्टरनेट है, ये 58 डिग्री हो गया। और हमें ये भी पता है कि एंगल एफ बी ई, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक तो 68 डिग्री है, लेकिन हमें टोटल नहीं पता। तो इसको टोटल अभी फ़िलहाल मैं ये लिखूँगी कि ये जो इंटीरियर एंगल्स का ये सम जो है, एंगल ई ए बी, एक तो ये एंगल हो गया और दूसरा एंगल एफ बी ए, ये वाला एंगल, टोटल एंगल, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, वो 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं जब बी एफ जो है ए डी के पैरेलल है। जब दो लाइंस पैरेलल हों, उनके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका जो सम होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब इस बात को हम लिख कर भी बता देंगे कि एफ बी ए, ये एंगल एफ बी ए, और प्लस कर दिया हमने किसके साथ, ई ए बी, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स का जो सम है ये किसके इक्वल है, ये है 180 डिग्री के इक्वल है। और हमने ये भी बताना है क्यों है, तो इसके लिए मैंने इसकी एब्रीवेशन बता दी कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं इधर, और इन एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। जबकि बताना है कौन सी दो पैरेलल लाइंस के हमने इंटीरियर एंगल्स लिए हैं, हमने बी एफ और ए डी जो पैरेलल हैं, इन दोनों एंगल्स को हम इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं। अब एफ बी ए, इसको मैं इधर लिख रही हूँ, एंगल एफ बी ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। ई ए बी को मैं 180 के पास भेजूंगी तो ये माइनस साइन हो जाएगा, एंगल ई ए बी। अब ई ए बी ये हमें पता है ये किसके इक्वल है, ये है 58 डिग्री के इक्वल है, तो इधर मैंने 58 डिग्री लिख दिया। 180 में से 58 में माइनस करूंगी तो मेरे पास 122 डिग्री आ जाएगा। और ये कौन सा एंगल है, ये है एफ बी ए। अब ये टोटल आया है, हमें टोटल पता चला है, मगर हमें यहाँ से यहाँ तक का एंगल मालूम करने को नहीं कहा। हमसे क्या मांगा है, ए बी ई, सिर्फ ये एंगल हमसे मालूम करने को कहा है। तो जो टोटल आया है मेरे पास, उसमें से अगर मैं ये 68 को माइनस कर दूंगी तो मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल मिल जाएगा। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि एंगल ए बी ई, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बी ए माइनस 68, एफ बी ए माइनस 68 डिग्री। हमने टोटल में से 68 को माइनस किया तो ए बी ई मिल जाएगा।
और एफ बी ए हमने कितना निकाला है 122 डिग्री, ये हमने निकाला था। तो 122 डिग्री मैंने लिखा, -68 डिग्री लिख दिया, और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 54 डिग्री। ये हो जाएगा 54 डिग्री। ए बी ई, ये एंगल हमको पता चल गया। मैं एक दफ़ा फिर दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या किया है। सबसे पहले तो दो पैरेलल लाइंस हैं बी एफ और ए बी, और दूसरी दो पैरेलल लाइंस थी ए बी और सी डी, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों भी। सबसे पहले हमें मालूम करने को ए ई बी कहा था, ए ई बी ये वाला एंगल मालूम करने को कहा था। ये दोनों लाइंस मैंने कंसीडर करी, और फिर मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो बी ई है ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल तक जो एंगल था वो 68 डिग्री था। इसके ऑल्टरनेट पे जो एंगल बन रहा है वो भी 68 डिग्री होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब दूसरी बात हमने क्या करी, सी डी और ए बी इन दोनों पैरेलल लाइंस को हमने कंसीडर किया। पार्ट 2 के लिए हम ये देख रहे हैं। अच्छा, इधर ये एंगल्स हमको गिवन था 58 डिग्री, इसके ऑल्टरनेट पे ये एंगल भी 58 डिग्री होगा, और ये इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। इसका ये ऑल्टरनेट था 58। अब हमें ये वाला मालूम करना था ए बी ई। हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, अब ये दोनों लाइंस दोबारा से हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इनका जो इंटीरियर एंगल्स हैं, एक तो है ई बी ए ये वाला एंगल, और एफ बी ए ये वाला एंगल, इन दोनों का जो ऐड करेंगे तो वो 180 के इक्वल है, ये हमें पता है। हमने क्या करना है, हमें आधा तो गिवन है, बाकी आधा मालूम करना है। हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का मालूम करना है, लेकिन इन्होंने दिया हुआ यहाँ तक है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो टोटल को मालूम कर लिया। सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हमने एफ बी ए मालूम कर लिया, पूरा एंगल मालूम कर लिया। एफ बी ए यहाँ से लेके यहाँ तक का मालूम कर लिया, वो हमारे पास 122 डिग्री आया था। अब हमने क्या किया, हमें तो ए बी ई सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, तो हमने क्या किया, टोटल में से 68 को माइनस किया, और वो आया हमारे पास 54 डिग्री। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।